नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने यूरोप महाद्वीप पे चर्चा कर रहे थे। यूरोप महाद्वीप कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इससे पहले में हमने दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, 3 महाद्वीप कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। आइए इससे पहले हम सबसे पहले इसका मैपिंग करते हैं। आप एक मैप बना लीजिए दोस्तों। ये मैप लट्टू की तरह मैप ऐसे स्ट्रक्चर है, इसका मैप है। मैप के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। ये विषुवत रेखा है जो इक्वाडोर होते हुए या ब्राज़ील होते हुए या गई है विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री, वो मध्य रेखा। इसके बाद मकर रेखा चिली होते हुए उरुग्वे होते हुए मकर रेखा भी इस महाद्वीप में गई है। यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 2 रेखाएं हैं, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो मकर रेखा के उत्तर में सबसे पहले देखते हैं देश यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये है पेरू, लीमा, ये है इक्वाडोर। इक्वाडोर ये है दोस्तों, ये है इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद पड़ता है कोलंबिया। कोलंबिया कोलंबिया के बाद पड़ता है दोस्तों वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद है गुयाना। गुयाना के बाद है दोस्तों इधर सूरीनाम। उसके बाद है फ्रेंच गुयाना, ये है। इसके बाद ये ब्राजीलिया है, पूरा ब्राज़ील है। इसके बाद ये है दोस्तों पराग्वे, ये है बोलिविया। पेरू हमने बताया दोस्तों। इसके बाद यहाँ तक पड़ता है लीमा। पेरू राजधानी है लीमा, पेरू है पूरा। ये पूरा है दोस्तों चिली। इसके बाद एक बड़ा सा देश है जो 8वां बड़ा देश है, अर्जेंटीना है। इसके बाद ये तो पेटागोनिया का पठार है। इसके बाद सबकी राजधानी देख लेते हैं दोस्तों। अर्जेंटीना की राजधानी है, यहाँ पर पड़ती है ब्यूनस आयर्स। यह है उरुग्वे। उरुग्वे की एक वो है राजधानी मॉन्टेवीडियो, इसकी राजधानी है। पराग्वे की राजधानी है असाना सियान। इसके बाद ये बोलिविया है। बोलिविया में देखो एक झील है यहाँ पर जो पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर स्थित है। यह झील है बोलिविया की टिटिकाका झील है। इसके बाद बोलिविया में एक झील और है, पोपो झील। ये पोपो झील है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों चिली में एक है मरुस्थल जिसे कहते हैं आटाकामा मरुस्थल। ये आटाकामा मरुस्थल है, यहाँ पर पड़ता है। चिली की राजधानी है सेंटियागो, यहाँ स्थित है। इक्वाडोर, ये है इक्वाडोर दोस्तों। इक्वाडोर की देखा जाएगा राजधानी जो चिम्बराजो राजधानी है। इधर प्रशांत महासागर पड़ता है, इधर अटलांटिक महासागर। इसके बाद इक्वाडोर के बाद हमने दोस्तों ये बताया हमने कि ये है कोलंबिया यानी बोगोटो, इसकी राजधानी है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं इधर ये है गालबोगास द्वीप है। गालबोगास द्वीप यही है दोस्तों, इसके उत्तर में। इसके बाद देखते हैं कि जो यह है मार्कैबो झील है, यह वेनेजुएला में पड़ती है मार्कैबो झील। उसके बाद कराकस, यहाँ पर एक कराकस भी पड़ता है। कराकस ये पर्वत है, ये वेनेजुएला में पड़ता है। जो मार्कैबो झील है यह
सबसे बड़ी झील है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील मार्कैबो झील है। दोस्तों यदि पूछा जाए तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील तो मार्कैबो झील यहीं पर स्थित है, वेनेजुएला में। इसके बाद देखते हैं दोस्तों गुयाना। गुयाना राजधानी है जॉर्ज टाउन। इसके बाद है सूरीनाम। सूरीनाम इसे कहते हैं दोस्तों, जैसे सूरीनाम ये है फ्रेंच गुयाना, ये है गुयाना, ये है फ्रेंच गुयाना। गुयाना और फ्रेंच गुयाना के बीच में पड़ता है दोस्तों सूरीनाम। सूरीनाम सूरीनाम की राजधानी पार मारियो, पार मारियो। इसके बाद फ्रेंच गुयाना की राजधानी है कियने। जो फ्रेंच गुयाना है दोस्तों, यहीं पर कौरू प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, कौरू प्रशिक्षण केंद्र यहीं पर स्थित है। इसके बाद ये है ब्राजील। पराग्वे की राजधानी हमने देख ही लिया। और ये है दोस्तों पेटागोनिया का पठार, ये पेटागोनिया का पठार है दोस्तों। इधर जो है ये फाकलैंड द्वीप है, पड़ता है, जिस पर कब्जा यूके का है, ब्रिटेन पर इसका कब्जा। तो यदि दोस्तों पूछा जाए दक्षिण अमेरिका की जो विषुवत रेखा है किन देशों से होकर गुजरता है, 3 देशों से। ये है इक्वाडोर, ये है कोलंबिया और पेरू तथा ब्राजील, 4 देशों से होकर यह गुजर रही। इधर दोस्तों हमने बताया ये इधर फाकलैंड द्वीप है, यूके का कब्जा है। इधर है टेरा डेल फ्यूगो, ये टेरा डेल फ्यूगो है दोस्तों। इसके बाद केप हार्न है, ये केप हार्न है दोस्तों। तो इसके बीच में एक जलसंधि है जिसे कहते हैं मैगनेल जलमार्ग। एक मैगनेल जलमार्ग बनाया गया है दोनों को, टेरा डेल फ्यूगो तथा केप हार्न के बीच में एक मैगनेल जलमार्ग बनाया गया है। जो टेरा डेल फ्यूगो और केप हार्न के बीच में है यह मैगनेल जलमार्ग। मैगनेल जलमार्ग के बाद जो केप हार्न है, इसके बाद यहाँ एक जलसंधि है ड्रेक्स जलसंधि, जो दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका से अलग करता है दोनों को। ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, इधर पड़ता है नीचे, इधर पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। इन दोनों के बीच में एक जलसंधि है जिसे कहते हैं ड्रैक्स जलसंधि, ऐसे करती है दोस्तों। जो दोस्तों पेंटागोनिया का पठार है, पेंटागोनिया का पठार यह है गिलपदी पठार है दोस्तों। पेंटागोनिया का पठार गिलपदी पठार है, जिसे खनिजों का कटोरा के नाम से जाना जाता है। पेंटागोनिया का पठार यानी खनिजों का कटोरा। तो आइए देखते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कुछ बारे में कुछ जानकारी छोटी मोटी। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप यह चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यदि इसकी देखा जाए तो सीमा रेखा का निर्धारण ऊपर है पनामा, इधर पनामा है दोस्तों, पनामा है, पनामा। उत्तर में पनामा निर्धारण करता है दक्षिण अमेरिका का सीमा निर्धारण। उत्तर में पनामा, दक्षिण में ड्रैक्स जलसंधि और टेरा डेल फ्यूगो इसका निर्धारण करता है। पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर इसका पूरा निर्धारण करता है। विषुवत रेखा से 4 नहीं 3 देश होकर गुजरते हैं विषुवत रेखा से, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया, पेरू नहीं लगता इससे। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील 3 देश से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। मकर रेखा 4 देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा 4 देशों से होकर गुजरती है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। 4 देशों से होकर के मकर रेखा गुजरती है। दक्षिण अमेरिका के 4 देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। इसके कुछ लैंड लॉक्ड देश हैं, इसको भी देख लेते हैं। पराग्वे और बोलिविया ये दोनों लैंड लॉक्ड देश हैं, बाकी कोई भी
लैंडलॉक्ड देश नहीं है। अधिकांश देशों की भाषा यहाँ स्पेनिश है और ब्राज़ील की भाषा पुर्तगाली है। अधिकांश यहाँ देश जो भाषा है स्पेनिश है, लेकिन ब्राज़ील की भाषा पुर्तगाली है। तो आइए एक एक देश को देखते हैं क्या है क्या नहीं है। पहले देखते हैं चिली। चिली इम्पोर्टेंट है। चिली की राजधानी है सेंटियागो। चिली की राजधानी है सेंटियागो। यह तांबा के नाम से जाना जाता है। तांबा के लिए प्रसिद्ध है तथा नाइट्रेट के लिए यह प्रसिद्ध है। चिली तांबा और नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है। चिली पेरू की सीमा पर, जो चिली है और पेरू है, चिली और पेरू की सीमा पर आटाकामा जो एक मरुस्थल है, आटाकामा मरुस्थल स्थित है, जो दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। चिली पेरू की सीमा पर आटाकामा मरुस्थल स्थित है, जो दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। इसका शुष्कतम स्थल आरिको है, यानी घोस्ट सिटी है। आरिको घोस्ट सिटी सबसे शुष्कतम है विश्व में। इसके बाद देखते हैं दोस्तों बोल्विया। बोल्विया भी इम्पोर्टेंट है। जो बोल्विया पड़ता है चिली से लगा हुआ। सुक्रे पुरानी राजधानी, इसकी राजधानी सुक्रे, पुरानी राजधानी है लाप्लाज। जो बोल्विया है इसकी राजधानी है सुक्रे, इसकी पुरानी राजधानी लाप्लाज थी। बोल्विया पेरू की सीमा विश्व की सबसे बड़ी नौकागम झील स्थित है। बोल्विया और पेरू की सीमा पर विश्व की सबसे बड़ी नौकागम झील टिटिकामा झील स्थित है। टिटकाका चाहे बोलो चाहे टिटिकामा, टिटिकाका झील जो है यह विश्व की सबसे बड़ी नौकागम झील है, जो बोल्विया और पेरू की सीमा पर स्थित है। पोपो झील मीठे पानी की झील है, जो बोल्विया में पाई जाती है। पोपो झील एक मीठे पानी की झील है जो बोल्विया में पाई जाती है। आइए देखते हैं पेरू लीमा। पेरू लीमा ये पेरू है, पेरू की राजधानी लीमा, पेरू लीमा हो गया। पेरू की राजधानी है लीमा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी है क्योटो। इक्वाडोर है, क्योटो राजधानी हो गई। विश्व की सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर में ही स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, जो इक्वाडोर में स्थित है। चिम्बराजो ज्वालामुखी है, यह भी इक्वाडोर में स्थित है। ग्वाक्विल की खाड़ी जो बंदरगाह है, ग्वाक्विल की खाड़ी जो एक बंदरगाह है यहाँ पर स्थित है। इक्वाडोर में ग्वाक्विल की खाड़ी, यहाँ पर एक बंदरगाह भी स्थित है। गालपोगास द्वीप इक्वाडोर की सीमा, जो गालपोगास द्वीप हमने दोस्तों बताया, जो दुनिया के सबसे बड़े कछुओं के लिए जाना जाता है, जो रिडले डी टर्डम के लिए मशहूर है। रिडले डी टर्डम के लिए मशहूर है। यह कछुए की प्रजाति है जो गालपोगास द्वीप में पाई जाती है। दुनिया के सबसे बड़े कछुए यही हैं दोस्तों। इक्वाडोर हो गया दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा स्ट्रक्चर देख लिए दोस्तों। तो इसके आगे दोस्तों अगली वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।